हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेटेस्ट जॉब हब के अंदर। और आज से हम एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की, जिसके अंदर हम आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे और इसकी हम सीरीज चलाते रहेंगे। ये हमारी क्लास का पहला पार्ट है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आगे ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे डेली। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि मणिटोलिन द्वीप कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। तो आपको बताना है कि जो मणिटोलिन द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, जो मणिटोलिन द्वीप है वो कनाडा के अंदर है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। जो भारत है उसका प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। गोवा को, शिमला को, मुंबई को या फिर दिल्ली को। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका मुंबई जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का प्रवेश द्वार है वो इसको कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है काजू है। ठीक है, काजू है ये। काजू को, किशमिश को, इलायची को या फिर लाल मिर्च को मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इलायची। ठीक है, इलायची को यहाँ पे मसालों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। कौन सी सब्जी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। ऑप्शन ए आपका गोभी, ऑप्शन बी बैंगन, ऑप्शन सी पालक या ऑप्शन डी मटर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है वो पालक के अंदर होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कैल्शियम पालक के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए है सन 1990 में, 1995 में, 1993 में या फिर 1992 में। ठीक है, यहाँ पे 92 कर लेना। ठीक है, तो जो पहला फोन लॉन्च किया गया था भारत के अंदर वो 1995 के अंदर लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। पंजाब को, बनारस को, लखनऊ को या फिर चंडीगढ़ को। गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ को कहा जाता है, जो गुलाब का शहर है वो चंडीगढ़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली रेल कब चली थी। ठीक है, रेलवे का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना कि भारत में पहली रेल कब चली थी। तो इसका ऑप्शन ए है 1850 में, 1851 में, 1852 में या फिर 1853 में। तो साथ ही उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 1853 के अंदर जो है भारत में पहली रेल चली थी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है। वो कौन सा पौधा होता है जो सबसे तेज बढ़ता है। बांस का, केले का, नीम का या फिर सपेटा का। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, जो ए है यानी कि जो बांस का पौधा होता है वो सबसे तेज बढ़ता है। ठीक है, बांस का पौधा यहाँ पे सबसे तेज बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं। भारत में, थाईलैंड में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। थाईलैंड के अंदर सफेद हाथी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर किसे कहाँ पर स्थित है। जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में, लुधियाना में, अमृतसर में या फिर उड़ीसा में। सभी को पता है जो स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अमृतसर के अंदर। ठीक है, अमृतसर के अंदर जो हमारा गोल्डन टेम्पल है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। जो हमारा ताजमहल है जो कि आगरा में है, और वो बताना है कि वो किस नदी के किनारे पे स्थित है। गंगा नदी के किनारे पे है या फिर यमुना नदी के या गोदावरी के या कावेरी के। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। यमुना नदी के तट पर जो हमारा ताजमहल है वो बनाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही रोज वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। जो हॉकी का जादूगर है वो किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बजरंग पुनिया को, ऑप्शन बी विजय कुमार को, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? यानी कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा कानपुर और चौथा आगरा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जो कोलकाता है वो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम बनाते हैं वो किस दिन और किस महीने को बनाया जाता है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 20 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 जून या ऑप्शन डी 23 जून। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को यहाँ पे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? जो हम मटके का पानी पीते हैं उससे कौन सी बीमारी ठीक होती है? कैंसर की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की या फिर बुखार की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो मटके का पानी पीने से ठीक होती है। तो आपको मटके का पानी पीना चाहिए जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? अगर आप ज्यादा समोसे खाओगे तो उससे आपको कौन सी बीमारी होगी? कब्ज की, शुगर की, कैंसर की या फिर टीबी की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कब्ज की बीमारी होती है, ज्यादा अगर आप समोसे खाओगे तो आपको कब्ज की बीमारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? दोस्तों आपको बताना है कि हमारे भारत के कौन से राज्य के अंदर सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है? गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में या फिर कश्मीर में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, गोवा के अंदर सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है हमारे भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस फल को पकाने में 2 साल से ज्यादा समय लग जाता है? ऑप्शन ए आपका सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अनानास या ऑप्शन डी पपीता। तो वह कौन सा फल है जिसको पकाने के लिए 2 साल का समय लगता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, अनानास। ठीक है, अनानास को पकाने के लिए 2 साल से ज्यादा समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है? वो कौन सी पेड़ की लकड़ी होती है जो सबसे महंगी होती है? आम की, नीम की, शीशम की या फिर लाल चंदन की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, लाल चंदन की जो लकड़ी होती है वो सबसे महंगी होती है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका गंगा नदी में, ऑप्शन बी अमेजन में, ऑप्शन सी नील नदी में या ऑप्शन डी यमुना नदी में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नील नदी के अंदर सबसे हमेशा मतलब गर्म पानी रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी नॉर्वे में, ऑप्शन सी जापान में या ऑप्शन डी भारत में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, नॉर्वे के अंदर आधी रात को भी सूरज दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी गंगा नदी? तो आप सभी को पता है कि जो भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है वो गंगा नदी को माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? जो सैमसंग की मोबाइल हम यूज करते हैं वो कौन से देश की कंपनी है? ऑप्शन ए चीन देश की, ऑप्शन बी साउथ कोरिया देश की, ऑप्शन सी अमेरिका देश की, ऑप्शन डी भारत देश की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, साउथ कोरिया देश की जो कंपनी है वो सैमसंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होता है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अनार या ऑप्शन डी पपीता? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे लीची, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी केला या ऑप्शन डी अमरूद? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरूद। गरीबों का सेब जो कहते हैं वो अमरूद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? ऑप्शन ए जयपुर को, ऑप्शन बी उदयपुर को, ऑप्शन सी रायपुर को या ऑप्शन डी रामपुर को? तो झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे विशालतम धमनी कौन सी है? तो आपको बताना दोस्तों, ऑप्शन ए केसिका, ऑप्शन बी नीले, ऑप्शन सी वेना केवा या ऑप्शन डी एरोटा? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एरोटा जो है वो शरीर की सबसे विशालतम धमनी है। अगला क्वेश्चन है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन है? ऑप्शन ए सेरेबेलम, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगाटा
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो सेरेब्रम है वो मानव दिमाग में सबसे बुद्धि का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्कांका, ऑप्शन बी मस्तिष्क, या ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी परम मस्तिष्क, या ऑप्शन डी मध्य मस्तिष्क। तो जो इसको जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, परम मस्तिष्क इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी अम्लीय यूरिक अम्लीय, या ऑप्शन डी अमोनियम नाइट्रेट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यूरिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट के अंदर और बाकी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, हम इसकी सीरीज चलाएंगे आरआरबी ग्रुप डी की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।